गाइस, बुलेट इंडिया जहां हर साल इंडिया में 60,000 से ज्यादा बाइक्स बेच देती है, वहीं हार्ले डेविडसन ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 बाइक्स ही इंडिया में बेची। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, हार्ले डेविडसन इन 10 सालों में इंडिया के बाइक मार्केट को कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि भले ही इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट हो, लेकिन 90% से ज्यादा लोग यहां पर 150 सीसी से कम वाली बाइक यूज करते हैं, जो कि 1 लाख से भी कम की रेंज में आसानी से मिल जाती है। वहीं हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक ही 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जिस कीमत में इंडियंस एक अच्छी कार खरीद सकते हैं। दूसरा रीजन, साल 2019 में BS6 के नॉर्म्स के मुताबिक बाइक्स पर कुछ कड़े नियम लगाए गए थे ताकि साउंड पोल्यूशन ना हो, और हार्ले डेविडसन की बाइक की खासियत ही उसकी एक्सेसिव साउंड थी, जिसके कारण उसे करीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और उसे इंडिया को छोड़कर भी जाना पड़ा। वैसे गाइस, आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, अभी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मारुति की नई कारों में मारुति का नाम और उसका लोगो दोनों गायब है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए सस्ती कारें बनाने के उद्देश्य से मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 10 सालों तक मारुति मोटर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसीलिए साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास मारुति की 74% हिस्सेदारी थी और सुजुकी के पास 26% ही थी। लेकिन साल 1992 में मारुति की एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसका नाम था मारुति 800, और यह सुजुकी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसलिए सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी, और फाइनली 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुजुकी की सक्सेस को देखते हुए अपने सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, जिसके बाद सुजुकी ने मारुति मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया, और साल 2015 में सबसे पहले लोगो से मारुति का सिंबल हटाकर साल 2017 में उसका नाम भी हटा दिया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक मारुति के लोगो को हटाने का ये सीक्रेट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार KFC को अपनी गलत मार्केटिंग की वजह से करोड़ों रुपयों का चूना लग गया। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब KFC ने अमेरिका की फेमस टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे से अपना एक फ्री कूपन प्रमोट करवाया था, जिसे लोग अगले 24 घंटे में ओपरा की साइट से डाउनलोड कर सकते थे और KFC जाकर फ्री में चिकन ले सकते थे। लेकिन यहां KFC से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ओपरा विनफ्रे की पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे हुआ कुछ यूं कि कुछ ही टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया, और अमेरिका के हर KFC के बाहर फ्री चिकन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद KFC ने 325 करोड़ के फ्री चिकन बांटे। लेकिन फिर भी लोगों की लाइनें कमी नहीं हुई और कई KFC के चिकन भी खत्म हो गए, जिसके बाद कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो KFC पर केस भी कर दिया, और फाइनली KFC के प्रेसिडेंट को ओपरा के शो में जाकर इस ऑफर को कैंसिल करते हुए माफी मांगनी पड़ी। गाइस, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपका इस इवेंट के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।